जिन लोगों से हमने बात की है उन लोगों ने बताया है कि इस पेड़ की लगभग 400 साल की उम्र थी। आज ऐसा लग रहा है जैसा कोई रोने आ रही लोगों की। हमने लोगों को एसी में बैठकर इतना सुकून नहीं मिलता जितना इसके नीचे बैठकर सुकून मिलता था। सबने सालिम दिन बहुत अफसोस रोने की हालत रही। सबको खाने पीने का कोई दिलचस्पी नहीं, बस सब यहीं खड़े रहे। इस कदर का अफसोस किया कि भाई जैसे कोई घर का सदस्य चला गया। इस पेड़ में तो बहुत काल देखे हैं, बहुत समय देखा है और अलग अलग हुकूमतें देखी हैं, अलग अलग राज देखे हैं। हमें लोग बड़े बताते हैं कि इस पेड़ के नीचे अंग्रेज भी रुकते थे। कोई मेहमान आ रहा, कोई रिश्तेदार आ, भाई कहाँ जाना, भाई किसी से पूछ लिया, ईदगाह रोड पर बिलखंड के नीचे जाना पठानों के यहाँ। अपने घर का कोई सदस्य गुजर गया हो ऐसा महसूस हो रहा हमें तो रास्ता भी नहीं पा रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कस्बा नकुड़ में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे ये पेड़ पड़ा हुआ है। ये जो पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है उसमें ये पेड़ गिर गया है। गिर क्या गया है, एक तरह से ये पेड़ मर गया है। ये बहुत पुराना पेड़ बताया जा रहा है और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं। इन लोगों की इस पेड़ से यादें जुड़ी हुई हैं। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पेड़ का नाम क्या था और कितना पुराना ये पेड़ है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कल्लन जी। अच्छा, कितना पुराना ये पेड़ था? ऐसा होगा जो कोई 400 साल का, 300-400 साल का पेड़ है। अच्छा, हमारे दादा भी यूँ देख कर कहते थे ऐसा कैसा ही है। अच्छा, पिलखंड नाम है इसका। पिलखंड जी, पिलखंड नाम है इसका। मतलब इस पेड़ के नाम पर ही यहाँ पर ये पिलखन तला ये जगह बताई जाती है क्या? जी, ये तो एक नाम है। यहाँ कस्बे माने कस्बों में देहात में भी अड्डे बच्चों को सुना था भाई इंगे जाना किसी गाँव में भी, अब उन्होंने कहा था भाई पिलखंड तले छोड़ दे। यहाँ से फिर वो अपना जाए था रास्ते में। मतलब जब आपकी पैदाइश हुई, जब आपने होश संभाला तो आप इस पेड़ को देखते थे? हाँ, जू का तो देखे थे जी, इतना तो तले दब लिया था हमारे सामने, मतलब भरौमा इतना तले दब लिया था। ये थोड़ा सा रह रहा था ऊपर, अन्य सारा तले दबा हुआ था। आज यही मकान था हमारा, हम यहीं खेल लो जानते, इसके तले खेल लेते। दुनिया बैठे थी, आने जाने वाला यहाँ बैठता था। गाड़ियाँ खड़ी होती लोगों की, 2-2 3-3 गाड़ियाँ। ये तो दिन में जो गिर जाता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता क्योंकि हर टाइम इसके तले आदमी रहता। तो इस पेड़ के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग क्या बताया करते थे? मैं ऐसा ही देखे थे, जो कहते ऐसा ही देख रहे हम तो इसे। हाँ, कहानी तो जिंदगी ऐसे कट रही है, ऐसा ही देख रहे थे। इतने तले चरपैया पड़े रहे थे, 5-4 उस पर बैठे रहे थे लोग, होके पे थे, 2-2 होके रहे थे, या 3-3। मतलब मुसलमानों का अलग, गुजरों का अलग, जाटों का अलग, और अपना आके बैठे थे यहीं। चरपैया पड़े रहे थे 5-6, ढूंढ ही रहे थे यहाँ, उसका 24 घंटे मिले था बस। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र हो गई 70 साल की। अब एक तरह से ये पेड़ आप लोगों के बीच से चला गया है। आपकी उम्र भी 70 साल है, आप 400 साल की इसकी उम्र बता रहे हैं, तो मतलब कैसा आज आपको लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है जैसा कोई रोने आ रही लोगों की। यूँ तो ऐसा था जैसे कोई किसी की वो चीज़ अगर भाई बहुत देखवा की, अगर भाई से देखने जा रहे लोग, पैसे से देखे, तो ऐसी चीज़ थी बस। मतलब आज आपको ऐसा महसूस दे रहा है कि परिवार का कोई सदस्य आप लोगों के बीच से चला गया? जी, ऐसे ही सब दे रहा जी, जैसा कुछ हमारे कुटुंब में हमसे किसी का इंतकाल हो गया हो, ये हाल हो रहा है इसका। चेयरमैन साहब भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका बचपन तो इसी पेड़ के नीचे गुजरा होगा, आप जवान भी हुए, आपने तो बहुत बार यहाँ पर एक तरह से इस पेड़ की छाँव को महसूस किया होगा, तो इस पेड़ से किस तरीके की आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए विपिन भाई, मैं यहाँ पर बचपन से ही पला बड़ा हूँ, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की छाँव में। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग, तमाम इलाके के लोग इरादा करके इस पेड़ के नीचे आकर बैठते थे। जब गर्मी में किसी को सुकून चाहिए होता था तो वो इरादा करके आता था और उस पेड़ के नीचे बैठता था।
इस पेड़ के नीचे बैठने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी दुख की बात है, इस पेड़ का गिर जाना, इस पेड़ का ख़त्म हो जाना। और हम सब लोगों के लिए वास्तव में यकीन मानिए आप, यहाँ मोहल्ले में लोगों के चूल्हा भी नहीं जला, कुछ लोगों ने रोटी भी नहीं खाई। इस पेड़ के गिरने का इतना दुख लोगों को हुआ है। और ये पेड़ अपने आप में एक, मैं मानता हूँ, इस कस्बे की, इस नगर की धरोहर थी, पहचान थी हमारी, इस कस्बे की हम सब की पहचान थी। हमने हरियाणा पंजाब में भी और बहुत दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार जहाँ भी हैं, वो सब लोग कहते हैं भाई पिलखन तले जाना है। वो रिक्शे वाले को कुछ नहीं बताते थे, कहते भाई पिलखन नीचे जाना है। रिक्शा वाला उनको यहाँ छोड़ देता था, गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, मैजिक वाला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, पौराणिक, बहुत पुराना, मेरा मानना यह है कि हमारे नगर के अंदर सबसे पुराना पेड़ यही था जो ये ख़त्म हो गया। इसका सबको बहुत दुख है और हम इस दुख को बयान नहीं कर सकते आपको, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी। फिर भी देखिए, इतना बड़ा पेड़, इतना फैलाव वाला पेड़, ये ईश्वर का करम समझिए, इस पेड़ की मोहब्बत समझिए कि कोई जनहानि इस पेड़ से नहीं हुई। सिर्फ एक हमारा पशु, एक भैंस यहाँ बैठी हुई थी, इसकी खुर्रम की बच्चे की, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी एक टहना गिरने से। बाकी तमाम और पशु 6-7 बंधे हुए थे इसके नीचे से बिल्कुल सही निकाले। और रात में हमने 2:15 बजे परसों ये पेड़ गिर गया था और सभी लोगों ने यहाँ मेहनत की, कटाई वटाई करके टहने निकाल के, सारा मोहल्ला, बहुत ही आगे के लोग यहाँ आ गए थे, तमाम मोहल्ले के 4-5 पशु इसके नीचे से निकाले और बिल्कुल सही, एक खरोंच भी नहीं है उनके। तो इसकी तो जितना फ़ायदा, जितना लाभ इस पेड़ से इस इलाके के लोगों ने, गभांड के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उठाया है, मेरा मानना यह है कि एसी के सामने लोगों को एसी में बैठकर इतना सुकून नहीं मिलता जितना इसके नीचे बैठकर सुकून मिलता था। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पेड़ की छाँव में वो लोग आकर बैठ जाते होंगे, उनकी रातें कटती होंगी, दिन कटता होगा। बहुत लोग हैं, बहुत लोग, पुराने लोग हमारे जो बड़े गुजर गए, अपनी अपनी उम्र पूरी करके चले गए, उनका भी कहना ये था कि हमने इस पेड़ के नीचे, हमने इसको जुगतू देखा है। हमारे बड़ों ने जो हमें बताया, 100 साल की जिनकी उम्र हुई, 80-90 साल की उम्र हुई, उनका भी कहना यह है कि हमने इस पेड़ को इसी तरह तनावर इतना ही देखा है। और ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, इससे पुराना पेड़ यहाँ कोई मेरी नज़र में नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद आशिक। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि ये पेड़ तो उनके लिए एक तरह से घर जैसा था। बिल्कुल सही है जी, हर परिवार के लिए घर जैसा ही था। तमाम दिन सालिम दिन मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ सब यहीं रुकी थी इसके नीचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको सुकून ही सुकून था इससे। आज सबको दुख है इस बात का। भाई ये तो मालिक की मर्जी थी, जो होना था वो तो होनी बलवान है, आगे इससे क्या कह सकें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये पेड़ बारिश में गिर गया तो मतलब यहाँ पर ये जो पास पड़ोस के लोग हैं जिनका इस पेड़ से जुड़ाव रहा, उन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले। बिल्कुल सही बात है जी, सबने सालिम दिन बहुत अफसोस, रोने की हालत रही। सबको खाने पीने का कोई दिलचस्पी नहीं, बस सब यहीं खड़े रहे। बड़ा अफसोस करा, देहात ने बहुत अफसोस किया इस बात का। खैर आज भी रब का शुक्र है, लोगों को बहुत दुख है जी इस बात का, देहात को भी दुख है। आज तक देहात जो भी सुन रहा वही आ रहा देखने से, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब जिस तरीके से परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है, मतलब एक तरह से उसका इंतकाल हो जाता है, तो लोगों को पता चलता है। जिस तरीके से लोग देखने के लिए आते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए आते हैं, इस पेड़ के जाने के बाद इस तरीके का माहौल है जी। हर आदमी ने आके ऐसे ही, जैसे मैयत में बैठते हैं, आके इसका इस कदर का अफसोस किया कि भाई जैसे कोई घर का सदस्य चला गया। जिम्मेदारी सबकी, लोगों की, सबकी, हर आदमी की जुबान पर यही बात थी। अब भाई यो क्या, बस ये तुम्हारी ज़िंदगी में जब से हम पैदा हुए और आज तक जो का तुम ही देखते आ रहे, यो आज क्या हो गया अचानक ही। भाई ये तो देखो ईश्वर की मर्जी थी, वो जो चाहे वो होगा। भाई इस बेचारे की ज़िंदगी यहीं तक थी। ये हमें पता नहीं, हमारी 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं कितनी नस्ल आली जाली सब यहीं रही जी। अरे भी आगे रब का शुक्र है, 4-5 नस्ल तो हमारी हो रही हमारे सामने, सब इसी के तले पले बड़े हुए। पूरा देहात, पूरा मोहल्ला, ब्याह शादी सब किसी के नीचे चरपाइयाँ बिछे, सब हर आदमी इसकी तरह काम करेगा। तो इस पेड़ ने तो कई काल देखे होंगे। हाँ बहुत, इसने कई दौर देखे, मुग़ल काल देखा, अंग्रेज़ी दौर देखा, ये हमारा दौर जो चल रहा है, हमारा ये दौर इस पेड़ ने देखा। इस पेड़ ने तो बहुत काल देखे हैं, बहुत समय देखा है, और अलग अलग हुकूमतें देखी हैं, अलग अलग राज देखे हैं। हमें लोग बड़े बताते हैं कि इस पेड़ के नीचे अंग्रेज़ भी रुकते थे। और ये यहाँ जो मस्जिद है, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है, 300 साल का तो इसी पर पत्थर लगा हुआ है। और ये पिलखन उससे भी पहले बताते हैं, मस्जिद से भी पहली पिलखन है। बाकी जो है यहाँ जो इन्होंने बताया, ये हमारे बड़े हैं यहाँ, ये सब लोग जो है बहुत अच्छी तरह से इसकी देख रेख करते थे। और यहाँ इनका रहना सहना 24 घंटे का यही था। बहुत सारे पशु इसी की वजह से
पालते थे, अब मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पशुओं को पालना। 20-25 पशु इस परिवार के अंदर हैं, आज भी इस परिवार के पास हैं। वो ये इस पिलखन की मेन देन थी, क्योंकि इनके पास एक ऐसा साया था, इस साये की बदौलत जो है उन्हें पता ही नहीं लगता था धूप का, छाँव का, बारिश का, कहीं का भी। कभी ऐसा अवसर भी आया कि आप लोगों के मन में ये विचार आया हो कि पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और अब इसे कटवा दिया जाए? नहीं जी, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा हमारे बर्थडे का है कभी ना कटवाने से। इससे में बहुत फायदा था। कोई मेहमान आ रहा, कोई रिश्तेदार आ, भाई कहाँ जाना, भाई किसी से पूछ लिया, ईदगाह रोड पर बिलखंड के नीचे जाना पठानों के यहाँ। महल में भी किसी का कोई मेहमान आया तो भाई कहाँ जाएगा, भाई वहाँ जाना बिलखंड के नीचे। यहाँ आज उसको महल में पूछा दे, किसी से पूछे तो आदमी घर। इसका हमें बहुत दुख है जी। अब बताओ क्या कर सके, अब इसका अफसोस बहुत है, अब करे तो क्या करेगी। तो बड़े बुजुर्गों ने इसके बारे में आपको क्या बताया? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45 के करीब उम्र हो रही जी। कहता कभी कटवाने की सोची नहीं थी, कभी बड़ों ने सोची ना, आगे हमने सोची थी कभी से कटवाएंगे। ये तय किया हुआ था कि जब तक ये पेड़ है इसको नहीं कटवाएंगे, भले ही जगह कितनी कीमती हो जाए, कुछ ही हो जाए, लेकिन ये पेड़ हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, विरासत में मिला है, इस विरासत को कायम रखेंगे। और जब तक इसकी ज़िंदगी होती, उम्मीद ये है कि इन सब हमारे बड़े खड़े, इन्होंने कहा भाई हमारी ज़िंदगी में तो कटेगा नहीं, आगे इन्होंने तय कर लिया था अगली नस्ल ने, सबने, कि भाई हमें इसे पेड़ को बिल्कुल नहीं कटवाना है। और हकीकत में ये बिल्कुल तय था। इसके कोई मतलब जो है बंटवारे की भी कोई आज तक इसीलिए कोई बात नहीं हुई। ये जू का तू पड़ा है, इस पेड़ से सभी को दिली लगाव था और सभी से कायम रखना चाहते थे, लेकिन ये गिर गया। बस ईश्वर की मर्जी ऐसी थी, इसका आज तक साथ था। कोशिश करेंगे इसकी जगह कोई पेड़ लगाएंगे और जैसा फैज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहा, ऐसा फ़ायदा पहुंचता रहेगा सभी आवाम को, सभी लोगों को, पशु को, पक्षियों को। और बहुत पक्षी भी बैठते थे इसके ऊपर। लेकिन आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप भी लोकल के ही हैं, आपने भी देखा होगा इस पेड़ की वास्तव में एक गूंज थी, उसका वो गूंज ख़त्म हो गई, उसका बड़ा दुख है हमें। चलिए, कुछ नौजवान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है जी मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पर मौके पर मौजूद थे जिस समय पेड़ गिरा? जी, मैं मौके पर मौजूद था जी। तो अब पेड़ तो चला गया, एक तरह से इसकी तो डेथ हो गई है कह लीजिए। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? बस कैसा क्या लग रहा है, जो तो बहुत बड़ा साया था हमारे सिर पे जो चला गया। और हम ही क्या, सारी दुनिया ही परेशान हो गई, समझो पूरा कस्बा ही परेशान हो गया इसके जानने से। आदमी कहीं से भी था, आगे रुक जा, किसी से पूछना नहीं था, गिनना नहीं था, लेटे पटे सो गए, कोई कहना सुनने वाला था नहीं। हम तो किसी को मना नहीं करते, कोई कहीं पढ़ो कहीं बैठो, पर बाकी इसके जाने सब कुछ वीरान हो गया जी। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि भाई एक बड़ा बुजुर्ग जो है आपके बीच से चला गया? बिल्कुल सही बात है, अपने घर का कोई सदस्य गुजर गया हो ऐसा महसूस हो रहा हमें तो रास्ता भी नहीं पा रहा है। धूप निकल के हमारे डंगा सारे दिन होगा, धूप में सीख रहे, हमें रास्ता भी नहीं पा रहा, कहाँ बंद है ना कहाँ ना बंद है। अब चीज़ की कदर तो जाने के बाद पता लगे, उससे पहले तो कह दो ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन भाई जाने के बाद पता लगे चीज़ की कदर क्या है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो इस क्षेत्र के वासी हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये जो पिलखन का पेड़ था और इस जगह को पिलखन तला कहा जाता था, ये तस्वीरों में आप देखिए। मैं चारों ओर से आपको एक बार इस पेड़ को भी दिखाना चाहूँगा। ये आप पेड़ देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ा पेड़ था और चारों ओर ये फैला हुआ था और यहाँ पर बहुत गहरी इस पेड़ की छाया थी। यहाँ पर ये जो पास पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों से भी हमने बातचीत की है और कितना दुख यहाँ पर इन लोगों को हुआ है। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनके परिवार का कोई सदस्य इनके बीच से चला गया है। यानी एक तरह से ये पेड़ आज इन लोगों के बीच में नहीं रहा है। इन लोगों का मानना ये है कि इनके परिवार का कोई सदस्य, कोई बड़ा बुजुर्ग इनके बीच से चला गया है। इतना दुख ये लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आप चारों ओर से जो है इस पेड़ को दिखाइए ज़रा, ये देखिए। ये यहाँ पर इस कस्बा नकुड़ की एक तरह से ये पेड़ पहचान भी था। यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में, इस जगह पर किसी को आना होता था तो बस वो यही पूछता था कि मुझे पिलखन तला जाना है और लोग उसे रास्ता बताते थे। इस क्षेत्र की ये पेड़ पहचान था। ये आप देखिए, ये आप दिखाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा ये पेड़ था और यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन लोगों से हमने बात की है, उन लोगों ने बताया है कि इस पेड़ की लगभग 400 साल की उम्र थी। बड़ा यहाँ पर दुख इन लोगों को हुआ है और दूर दूर से लोग इस पेड़ को देखने के लिए आ रहे हैं।
चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।